नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 8वीं विषय गणित विषय में बच्चों आज हमारा प्रश्न संग्रह 1.1 शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। प्रश्न संग्रह 1.1। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं ये सवाल कैसे करना है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर प्रत्येक के लिए अलग संख्या रेखा खींचिए। बच्चों, हमें हर सवाल के लिए अलग संख्या रेखा खींचना है। तो हमारा पहला सवाल क्या है? 3/2, 5/2 और 3/2 ये हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम संख्या रेखा, ऐसे आप रेखा खींच लो, उसके बीच में हम शून्य लिखेंगे बच्चों। अब इसे यहाँ पे देखो बच्चों, 2 है, सब हर में 2 है, तो हमें इसके समान 2 भाग करना है। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, 1, 2 हमने 1 नंबर दे दिया। फिर हम इसके 2 भाग करेंगे, 1, 2, दूसरा नंबर 1, 2, तीसरा नंबर 1, 2, 4 नंबर, सिर्फ 4 नंबर तक करेंगे। अब इस साइड बच्चों, 1, 2, 1 नंबर, 1, 2, 1, 2, तीसरा नंबर। ये ऋण संख्या है बच्चों। पहले ऋण संख्याएं आती हैं, लेफ्ट साइड में ऋण और राइट साइड में धन। ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है। अभी हमें संख्या रेखा पर क्या दिखाना है बच्चों? 3/2। तो हम शून्य से गिनेंगे बच्चों, 1, 2, 3 यहाँ पे आया ना। तो अभी हम इसको ऐसे लाइन खींच देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3/2। अब दूसरा क्या है? 5/2। फिर से हम बच्चों शून्य से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर हम दिखा देंगे 5/2। बच्चों, इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन बहुत किचकिच हो जाएगा ना, इसलिए मैंने इधर नीचे लिख दिया है 5/2। अगली संख्या क्या है? ऋण 3/2। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है बच्चों, ऋण शून्य से हम शुरुआत करेंगे। 1, 2, 3 हम बच्चों यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ऋण 3/2। इस प्रकार आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। यह हमारा पहला सवाल हो गया है। अब हम करेंगे दूसरा सवाल बच्चों। दूसरा क्या है? 7/5, ऋण 2/5, ऋण 4/5। इसे हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो बच्चों, यहाँ पे देखो सब जगह 5-5 है, तो हम 5 खंड में से बांट देंगे। ठीक है, ये देखो, अभी हमें 5-5 का गंट बनाना है संख्या रेखा पर। हमने सबसे पहले लाइन खींचा है। ओके बच्चों, ऐसे आपको भी करना है। हम इधर बीच में बच्चों सबसे पहले शून्य लिखेंगे। अभी हमें 5 समान भाग करना है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अभी हम इसे नंबर दे देंगे, 1, 2, 3। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले आपको ऐसे संख्या रेखा पर करना है। यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं रहेंगी और यहाँ पे धनात्मक संख्याएं।
ठीक है, अभी हमें दिखाना क्या है संख्या रेखा पे? 7/5 ये धनात्मक संख्या है, तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों। अभी हम 0 के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो 0 है इसे हम नहीं गिनते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हम बच्चों एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 7/5। दिखाई दिया आपको? ये देखिए। अब दूसरा हमें क्या दिखाना है? ऋण 2/5। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम ऋण में आएंगे। 1 2, हम यहाँ पे बच्चों ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब ये हो गया हमारा ऋण 2/5। अब अगली संख्या क्या है बच्चों? ऋण 4/5। फिर से हम शून्य से शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4। ऋणात्मक संख्या है तो हम उसी की साइड करेंगे। ऋण 4/5। अगली संख्या क्या है बच्चों? बस 3 ही संख्या है, हमने इसे संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। 7/5, ऋण 2/5 और ऋण 4/5। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया है। अब हम तीसरा सवाल करेंगे। इसमें तीसरे सवाल में क्या है बच्चों? 5/8 11/8। तो बच्चों हमें 8 का समूह बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम संख्या रेखा खींचेंगे। ऐसे आपको स्केल की सहायता से करना है बच्चों, ठीक है? ये देखिए, बीच में हम लिखेंगे 0। अब इसे हमें कितने भागों में बांटना है? 8 भाग का हमें गठ करना है, समूह बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2। इसी प्रकार बच्चों हम इस साइड भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक गठ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 2। यहाँ की संख्याएं ऋणात्मक रहेगी, ठीक है? राइट साइड में धनात्मक संख्या होती है और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्या होती है। अभी हमें संख्या रेखा पर क्या दिखाना है बच्चों? ऋण 5/8। तो अब यहाँ देखो, अभी हमारी ऋणात्मक संख्या यहाँ पे है, तो हम शून्य से यहाँ से शुरुआत करेंगे, इसको छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5। हम स्केल लेंगे अपना। ये देखिए, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। गलती ना हो बच्चों, 2-3 बार आप गिन लीजिए उसको, ताकि आपसे गलती ना हो। ऋण 5/8। अब दूसरी संख्या क्या है? 11/8। अभी ये धनात्मक संख्या है, तो भी हम यहाँ पे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम स्केल की सहायता से बच्चों से लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 11/8। ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। आप लोगों को अगर यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी चौथा सवाल, 13/10 और ऋण 17/10। तो अभी हमें यहाँ पे कितना करना है बच्चों? 10 का समूह बनाना है, 10 का गठ बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? संख्या रेखा बनाएंगे। स्केल की सहायता से आप करिए बच्चों, ठीक है? ऐसे बीच में हम 0 लिखेंगे। अभी हमें 10 का समूह बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम नंबर दे देंगे 1 2 3। इसी प्रकार हमें यहाँ ऋणात्मक संख्या का भी करना है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हम संख्या लिख देंगे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। बच्चों हमारे राइट साइड में धनात्मक संख्या होती है और हमारे लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्या। अभी हमें संख्या रेखा पे क्या दिखाना है बच्चों? 13/10। ठीक है, अभी ये धनात्मक है तो अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे बच्चों। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमें 13/10 दिखाना है तो स्केल की सहायता से हम इसे लाइन खींच देंगे और यहाँ पर हमने लिख दिया 13/10। अगला क्या है? ऋण 17/10। तो अभी हम ऋणात्मक संख्या की तरफ से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो बच्चों स्केल की सहायता से हम लाइन खींच लेंगे। देखो मेरा थोड़ा सा हिल गया, मेरे हाथ में मोबाइल है। आप ऐसे करोगे, एक बार फिर से गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये देखो, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे ऋण 17/10। बच्चों ये गिनते समय बहुत सावधानी से, ठीक है। तो हमारा बच्चों यहाँ पे प्रसंग्रह पहला पूरा हो गया है। पहला सवाल, 4 सवाल थे, मैंने चारों सवाल आपको समझा दिया है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों। भी हमारा प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित आकृति का निरीक्षण करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको एक संख्या रेखा की आकृति दी गई है, आप इसे ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलो हमारा पहला प्रश्न क्या है? बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दर्शाता है? बिंदु बी कहाँ है? ये देखो बच्चों, ये धनात्मक साइड में है? नहीं, बिंदु बी ऋणात्मक संख्याओं के साइड में है। यहाँ पर ऋणात्मक संख्या है ना। अभी क्या लिखा है? बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दर्शाता है? तो चलो हम देखते हैं। अभी यहाँ से बच्चों गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किस नंबर की संख्या पे है? 10। तो बिंदु बी हमें 10/4 ये परिमेय संख्या दर्शाता है, क्योंकि ये जो प्रत्येक खंड है ना बच्चों 4 का है। ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, जो प्रत्येक भाग किया गया है, खंड किया गया है, वो 4 का है। तो बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दर्शाता है? 10/4। तो यहाँ पे उत्तर आएगा 10/4 परिमेय संख्या दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1 सही 3/4 यह संख्या कौन से बिंदु से दर्शाई गई है? अब देखो बच्चों, ये हमारा 1 है, 1 सही 3/4, तो ये 1 उसके आगे 3, 1 2 3 और ये 4 का खंड है इसलिए 3/4। तो ये कौन से बिंदु पर दर्शाई गई है? सी बिंदु पर दर्शाई गई है।
किस बिंदु पे दर्शाई गई है बच्चों? सी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ये सी बिंदु पर दर्शाई गई है। अब हमारा तीसरा प्रश्न, बिंदु डी द्वारा संख्या 5/2 निरूपित की गई है, यह कथन सत्य है या सत्य? लिखिए। तो बिंदु डी कहाँ है? ये है। अभी हम इसे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आया बच्चों? 10/4। देखिए ऐसा है ना, 10/4। तो अभी हम इसे भाग दे देंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। हमारा उत्तर कितना आया? 5/2। तो बिंदु डी द्वारा संख्या 5/2 निरूपित की गई है, यह कथन सत्य है। क्या है बच्चों? सत्य है। ठीक है। तो बच्चों आज हमने प्रश्न संग्रह 1 पूरा कर लिया है। ठीक है। अगर आप बच्चों को किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों। तो आज की पाठशाला यही समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।